तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो, वांडाविजन वेब सीरीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर को लॉन्च कर दिया गया है और इस ट्रेलर में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जिससे हम इस सीरीज़ के प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत हिंट पा सकते हैं। तो आज हम बस इस ट्रेलर को अच्छे से ब्रेक डाउन करने वाले हैं और ये ट्रेलर कैसा था और इसके शो के बारे में हमें क्या क्या पता चलता है और क्या क्या हो सकता है, उस थ्योरीज और कुछ ईस्टर एग्स के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे हमारे एक सेपरेट वीडियो में, जहाँ मैं बस इसका रिव्यू दूंगा, ब्रेकडाउन नहीं, रिव्यू। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस वीडियो में मैं कुछ पॉसिबल थ्योरीज को लेकर भी डिस्कस करूंगा जो कि वांडाविजन से रिलेटेड है। तो उसे देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम वांडाविजन ऑफिशियल ट्रेलर को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर और ना करके चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। It's twilight time. Wanda and Vision, aren't we a five-pair? This is our home now. I want us to... तो इस छोटे से सीन के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया गया है वांडा और विजन के शादी होने के बाद वो दोनों ये छोटे से शहर में रहने के लिए आए हैं, जिस शहर का नाम है वेस्ट व्यू टाउन, जो कि ट्रेलर के बाद में और भी अच्छे से दिखाया गया है। और अभी पूरे शो को 1960s के टाइम पे जैसे शोज होते थे ना, टीवी शोज, ठीक वैसे ही रखा गया है। और बेसिकली इस सीन में स्कारलेट विच यानी कि वांडा विजन को इस पूरे स्टोरी के प्लॉट को समझाती है कि अब यही उनका नया घर है, वो दोनों शिफ्ट होकर यहाँ आए हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि विजन को शायद पहले के बारे में ठीक से अब पता नहीं है, जैसे कि उसका मौत कैसे हुआ था और ये रियलिटी में वो दोबारा जिंदा कैसे हुआ। वैसे वो तो हमें भी नहीं पता अब। तो चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। fit in. Oh, this is gonna be a gas. Where did you two move from? How long have you been married? And what? और इस सीन के स्टार्टिंग में ही हमें विजन का एक रूप चेंज करने वाला सीन दिखाया जाता है, जो कि हमें पहले भी मूवीज में दिखाया गया है, लेकिन इस बार इसे 1960s के टाइम के इफेक्ट्स के साथ और थोड़ा फनी वे में दिखाया गया है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैथरीन हान के इस कैरेक्टर को, जिसे इस सीरीज में वांडा और विजन के एक नोजी नेबर के जैसे रोल करते हुए दिखाया जाएगा। और अगर हम र्यूमर्स को माने तो ये इस शो में अगाथा हार्कनेस का रोल प्ले करने वाली है, जो कि कॉमिक्स में स्कारलेट विच का मेंटर थी एक टाइम पर, और वो ही वांडा को मैजिक सिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी थी। लेकिन बाद में जब स्कारलेट विच के पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब यही कैरेक्टर उसे उसके कंट्रोल में भी लाने में मदद करती है। लेकिन सीरीज में क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता अभी। और इसके बाद हमें ये कूल सा सीन दिखाया जाता है। और अभी तक हर एक यूट्यूबर ने तो इस बात को बताया ही दिया है कि यह कॉमिक्स का एक बड़ा इवेंट हाउस ऑफ एम का एक छोटा सा ईस्टर एग दिया गया है। लेकिन यह एक नोटिस करने के जैसे और भी चीज़ है जो काफ़ी लोग इग्नोर भी कर रहे हैं। वो है, आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो वांडा के जो टेलेकिनेसिस पावर को दिखाया जा रहा होता है, यह वो 90s के शो में जैसे इफेक्ट्स होते थे ठीक वैसे ही दिखाया जा रहा है, जबकि अभी के टाइम के टेलेकिनेसिस पावर को अभी कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। Guess I should have knocked. Married, and why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from... Moved from where? Married when? Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. तो इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों नेबर्स जब इन दोनों के घर में डिनर के लिए आते हैं, तब ये दोनों उनके कोई बच्चे ना होने पे सवाल उठाता है और विजन के पास कोई आंसर नहीं होता। और वो लोग कहाँ से आए हैं, उनके शादी कब हुई, ये सब सवालों का कोई भी आंसर विजन के पास नहीं होने की वजह से विजन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके पास कोई बेसिकली आंसर ही नहीं है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है। जो कुछ भी स्कारलेट विच ने उसे बताया है इस रियलिटी में, वही बस उसे पता है। और उनके इन सवालों से परेशान होकर वांडा अपनी रियलिटी को फिर से एक बार रीसेट कर लेता है और रियलिटी को फिर से एक बार ऑल्टर करने के बाद इस बार
उनके रियलिटी 90s 80s के टाइम के टीवी शो के जैसे दिखने लगते हैं। और इसी चीज़ को समझाने के लिए हमें ये ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल होते हुए सीन को दिखाया जाता है। और बेसिकली वांदा को भी इस चीज़ के बारे में ठीक से पता नहीं है कि वही ये सब काम कर रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में ही हमें उसके ये लाइन्स सुनाए जाते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सीन्स में से एक सीन आता है, पहले इसे देख लो। तो यह वांदा के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि फ्यूचर में वीकन एंड स्पीड बनेंगे। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो ऊपर कार्ड फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ क्लिक करके मेरे एक बनाए हुए वीडियो को देख सकते हो जहाँ मैंने इन दोनों के ओरिजिन के ऊपर ही अच्छे से डिटेल्स में बात किया था। और हाँ, इसी सीन में ही वांदा का कॉमिक एक्यूरेट लुक भी दिखाया गया है जो कि पिछले एक ट्रेलर में भी दिखाया गया था हमें। Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. तो अब फाइनली ट्रेलर में कुछ ऐसा सीन आया जो कि हमें मार्वल स्टूडियोज का फीलिंग दे रहा है अब, क्योंकि इसी सीन में विजन फर्स्ट टाइम अपने असली लुक में ऊपर सिटी को देख रहा है और वो कैथरीन हैन के इस कैरेक्टर के पास आके उसे होश में लाता है। और शायद उसे होश में लाने के लिए विजन ने अपना माइंड स्टोन को यूज़ किया है, जो कि असली तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थैनोस ने एवेंजर्स एंड गेम मूवी के फर्स्ट में ही बाकी स्टोन्स के साथ ही माइंड स्टोन को भी तबाह कर दिया चुका था। और लगता है इस नकली माइंड स्टोन के कांटेक्ट में आने की वजह से ही अब उसे सब कुछ याद भी आ चुका है कि विजन मर चुका था पहले ही, यानी कि इन्फिनिटी वॉर में, हमें तो पता ही है। और ये बात विजन को बताने के बाद वो काफ़ी डरावनी तरीके से हंसने लगती है। इसे सुनने के बाद तो मेरा एक दिन का नींद ही उड़ चुका था। और इसके बाद के सीन में हमें विजन को उसके कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक में दिखाया जाता है और स्कारलेट विच को उसके रियलिटी अल्टर करते हुए। और सबसे बड़ी बात, मोनिका रैमव्यू को एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी या फिर मेन रियलिटी में गिरते हुए दिखाया जाता है, जो कि प्रोबेबली स्कारलेट विच ने ही किया है। और ऐसा एक सीन एवेंजर्स डिसअसेंबल स्टोरी लाइन में भी है, हाँ कॉमिक्स का, क्योंकि मूवीज़ में और एनिमेटेड शोज में ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। तो एवेंजर्स डिसअसेंबल स्टोरी लाइन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि कॉमिक्स में मोनिका रैमव्यू के जगह पर कैप्टन अमेरिका थे। और अगर आप मोनिका रैमव्यू को पहचान नहीं पा रहे हो तो हाँ, कैप्टन मार्वल मूवी में वो जो बच्ची थी ना, हाँ यही बच्ची, यही बड़ी होकर ऐसे बन गई है अब। और कॉमिक्स में उसके पास भी कुछ सुपर पावर्स है और उसे फोटोन नाम से जाना जाता है। और कुछ टाइम के लिए तो वो कैप्टन मार्वल भी बन चुकी थी। खैर छोड़ो, अगर हम र्यूमर्स के बात माने तो मोनिका रैमव्यू इस सीरीज में स्वॉर्ड का एक एजेंट का रोल करने वाली है। लास्ट टाइम हमें स्वॉर्ड दिखाया गया था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एकदम लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां निक फ्यूरी वहां पर आराम कर रहे थे। और बेसिकली इस सीन में इतने सारे एजेंट्स को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें स्वॉर्ड का या फिर शील्ड का कोई रोल छोटा सा या बड़ा सा हो सकता है। और इसके बाद ही एक छोटे से सीन के साथ, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है मुझे, उसके साथ ही ये ट्रेलर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं बहुत ही जल्दी एक रिव्यू वीडियो भी लाने वाला हूँ, उसके लिए वेट करो और इस वीडियो को शेयर कर दो। और ऐसे ही और भी कई सारे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास पड़े हुए इस बेल को भी ऑल पे सेट कर दो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे और भी कई सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, जो कि अभी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा। तो बाय बाय।